हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल के एग्जाम्स होने वाले, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट को देखकर आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल का टेस्ट 6 छठा लेकर आए हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, इससे पहले 5 ऑलरेडी सेट प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लाया जो एग्जाम्स हमारे पर पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल एग्जाम्स हो। खासकर यह सेट बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल के लिए है, तो उसमें 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल के सेट प्रोवाइड की जा सके। साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड टाइम दूंगा। उस टाइम के अंदर जो है क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट कर लेनी है। टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपको टॉप 30 में से बताना है कि आपने कितना क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं या फिर कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है। ऑप्शंस दी गई, इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करनी है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस दी गई, राइट आंसर चूज कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। यहाँ देखिए, सागरीय जल की बात की जाए तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। यानी समुद्र जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन दी गई, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए की बात करें समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त एंड देन ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी जो चंद्रगुप्त दी गई। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करनी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त विक्रमादित्य की उपाधि उन्हें मिला था। किनको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनको नोट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज बता दो, देखिए गुप्त काल का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त थे, लेकिन यदि उनके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक फ्रेंड्स, और यदि विक्रमादित्य की उपाधि किन्हें मिला था तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था। यानी ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करनी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी नील बोर्स, ऑप्शन डी रदरफोर्ड एंड देन ऑप्शन जे एल्बर्ट। और इन 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करनी है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो चूज कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक की बात करें तो कौन थे? न्यूटन थे। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया के हृदय स्थल कहलाता है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करने कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी डी, इन टाइप से 4 ऑप्शंस दी गई है। इन 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करने कौन सा राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जावा। जावा को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? उन ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करनी कौन सा हो जाएगा? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत। इंडिया को जो है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का गौरव प्राप्त है। यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे बिहार पुलिस डबल कांस्टेबल का सेट प्रोवाइड की जा सके। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी 5 से प्रोवाइड की जा चुकी है। यदि नहीं देखें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन करिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करनी है। ऑप्शंस ए की बात करें 1975, 1979 एंड 1990 एंड ऑप्शन 1993। ऑप्शन दी गई, इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चूज कीजिए। कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1993। 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। यानी 1993 में जो है इनकी स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शंस देखिए, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसकी बता दो, टॉप 30 क्वेश्चंस में से आपको टॉप चूज करके बतानी है और उसके बाद लास्ट में आपको कमेंट करके बतानी है आपने आपका क्वेश्चंस का आंसर जो है कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीली इंद्रधनुष्य क्रांति की बात करें तो इसमें नीली क्रांति होती है, हरित क्रांति होती है, श्वेत क्रांति। यानी इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष में कितना रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों से संबंधित होती है, लेकिन इनमें 3 ऑप्शन दी गई, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से नहीं, नीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति तीनों होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेनी है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1951 से 56 हुई थी, यानी 1951 से 56 के बीच हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इसका आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज किए, कौन सा हो जाएगा। आई होप आप लोग चूज कर लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित या स्वीकृत करने वाली संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी किस वंश का संस्थापक था, या मोहम्मद गोरी किस वंश का था? इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जी थे संसवनी वंश से संबंधित, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी की बात की जा रही है, तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जबड़ा। जबड़ा को मनुष्य की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। इसको नोट कर लिए, यहाँ पे क्या है, नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था वह अध्ययन केंद्र नहीं था, विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यहाँ बात करें तक्षशिला का, तो तक्षशिला भी था, और विक्रमशिला, यानी ये दोनों जो है विद्या अध्ययन का केंद्र था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। बर्फ पर यदि दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी घट जाएगा। यदि बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होता है? घट जाता है, यानी ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहा। लोह धातु जो है पृथ्वी के क्रोड में जो है लोह धातु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस ए की बात करें तो जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शंस बी सोडियम क्लोराइड, एंड देन ऑप्शन सी जिंक कार्बोनेट, एंड देन ऑप्शन डी की बात करें तो जिंक क्लोराइड दी गई है। इन ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करनी, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जिंक फॉस्फाइड। चूहों को मारने की दवा की बात करें तो कौन सी है, तो जिंक फॉस्फाइड, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करनी, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शंस ए की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, एंड देन ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी गई, इनमें से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शन से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा जो आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अंतर्गत जो आते हैं, ये जो है अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक तुम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शंस दी गए, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस ए की बात करें तो इस उपनिषद, एंड देन ऑप्शंस बी मुंडकर उपनिषद, कठ उपनिषद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंडको उपनिषद के अंतर्गत जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस दी गई है, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका या शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक या शासिका थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? और फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाता है। जब ऊंचाई से जल गिरता है तो क्या होता है? उसकी ताप यानी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास जो थे, इन दोनों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। अब स्वराज्य पार्टी की बात आई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 यानी 1923 में हुई थी। इन पॉइंटों को नोट कर लेनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, यानी ईरानी कप जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईरानी कप जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर दे, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इन चार ऑप्शंस में कौन सा पदार्थ लगाया जाता है तो क्या होता है? कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। तो ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जब कटे स्थान पे लगाते हैं तो क्या होता है? रक्त का यानी खून का बहना जो है बंद हो जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और फ्रेंड्स एक ही बता दूं, इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस सेट से फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? यानी विश्व का कॉफी का बंदरगाह किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। और फ्रेंड्स आप यदि डेली बेसिस पे
हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विश्व का कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है? इन ऑप्शन से राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सांतोस। सांतोस को विश्व का कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो कुषाण कालीन मूर्तियों का जो सर्वाधिक संग्रह या सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है? तो मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी, 1970 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में क्या होता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर चूज कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स कंफ्यूज में मत पड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी है लेकिन कंफ्यूज टाइप का है। तो मानव नेत्र की बात की जा रही थी, इसमें जो है क्या पाया जाता है, कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल दर्पण नहीं। ठीक फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? यानी दमा और खांसी में जो रोग होती है उनमें पाने वाली औषधि जो पाई जाती है इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शंस ए पाइनस, ऑप्शंस बी जूनिपेरस, ऑप्शन सी साइकस एंड ऑप्शन एफेड्रा। इनमें से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इफेड्रा जो है। इफेड्रा जो है औषधि जो है इफेड्रिन बनाने में काम आती है, यानी इफेड्रा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शंस दी गई, ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए, कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। यानी कि आर्थिक विकास की बात की जा रही, तो आर्थिक विकास की व्याख्या में सर्वाधिक आधार कौन कौन से हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति एंड देन ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण का आधार। इन तीनों की एकजुटता के कारण जो है आर्थिक विकास की दर जो है आगे बढ़ती है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सकल घरेलू उत्पाद फॉर जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जीडीपी होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए और आर्थिक कल्याण का आधार होना चाहिए। आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए ये तीनों आवश्यक है। ठीक फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शंस दी गई, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज कीजिए। यानी ग्रांड ट्रंक रोड जो है यह योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर आपको चूज करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी अकबर। इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चूज करके बतानी है। ठीक फ्रेंड्स, कमेंट करके बतानी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स एक बात जरूर, जितने भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।